अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है ना, मैं सीखने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करने की बात कर रहा हूं। अगर आपने सिर्फ 15 चीजें भी इसमें इंप्लीमेंट कर दी ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लोगे बिल्कुल बिना नागे, बिना किस चीज के। ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? ओसीसी स्क्रैप जो कि बहुत फेमस स्क्रैप है, ये कितने टाइप का होता है? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऐसे 15 सवाल लिखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओसीसी स्क्रैप मतलब गत्ता स्क्रैप के ऊपर है। और वहीं हमारे बीच है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। आज आप यकीन माना सर, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है ना, मैं सीखने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करने की बात कर रहा हूं। तो आज हम वो चीजें सर से पूछने वाले हैं जो अगर आपने सिर्फ 15 चीजें भी इसमें इंप्लीमेंट कर दी ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लोगे बिल्कुल बिना नागे, बिना किस चीज के। और वहीं अगर कोई मन में सवाल आता है तो कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे सर को कॉल करना या फिर मैम को बोलना सर से लाइव मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग करनी है, मैम अरेंज करा देगी। आप पर्सनली सर से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है सर बिजी ना हो, तो मैम पूरा शेड्यूल कर देगी। चलिए सर, आपने सुन ही लिया होगा जैसे मैंने आज कहा, क्योंकि आपके पास तो सर इतनी नॉलेज है, तो मेरे को आपको पहले एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता, मैं क्या पूछूंगा आपसे। तो सबसे पहले सर, ओसीसी बिल्कुल क्या होता है? देखिए मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं और 15 सवाल, और सिर्फ ओसीसी पे, कोई लोहे पे नहीं, कोई किसी पे नहीं, ठीक है, सिर्फ 15 सवाल। और अशोक सर ने पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप ओसीसी का काम करते हो तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? 0% ड्यूटी लगाकर। तो पहला सर मेरा यही सवाल है कि ओसीसी स्क्रैप क्या होता है? ओसीसी जैसा कि नाम से जाहिर है, ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स, ओसीसी, ठीक है। हिंदी में जिसको गत्ता बोलते हैं। पतला गत्ता, मोटा गत्ता, डबल डुप्लेक्स गत्ता, गत्ते पे गत्ता चिपका के बना देते हैं, जिससे कि उसको जो चीज जा रही है ट्रांजिट में है, वो उसको थोड़ा प्रेशर से खराब ना हो सर। और दूसरा सवाल हमारा था, ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? देखिए, क्योंकि गत्ता ये बहुत सस्ता होता है, बिल्कुल। इंडिया में ही ये मेरे ख्याल से 20-22 रुपए किलो बिक जाता है। हाँ, 22 रुपए 30 पैसे। हाँ, तो वहाँ और भी सस्ता मिलेगा, बिल्कुल 10-12 जो भी मिलेगा। हाँ जी। तो इसलिए बहुत सस्ता होता है ये। तो अगर 25 टन का बैठेगा तो 2-2.5 लाख का बैठेगा, 2-2.5-3 लाख रुपए का बैठ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। ओसीसी स्क्रैप जो कि बहुत फेमस स्क्रैप है, ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहले ओसीसी, अगर मैं देसी शुद्ध हिंदी में बात करूं, तो ये जितने भी सवाल हैं आप लोगों के, इसी में से हमने निकाले हैं। और इसी में से अगर आप धीरे धीरे, आप ये 15 सवाल आपने सुन लिए ना, लास्ट में जो आपको सवाल का जवाब मिलने वाला है वो शायद आपने किसी यूट्यूब पे नहीं सुना होगा, किसी चीज में नहीं सुना होगा, ठीक है। अब जो ओसीसी टाइप होता है, सबसे पहले आपको ड्यूप्लेक्स होता है, उसके बाद ड्यूप्लेक्स डाई कट होता है, उसके बाद जो होता है आपका फर्स्ट का गत्ता होता है, उसके बाद गत्ता डाई क्राफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सेकंड का गत्ता होता है, उसके बाद जो होता है आपका गुल्ला कोर पाइप होती है। ऐसे 6 से 7 तरह का गत्ता होता है, ठीक है। अब बात आती है सर, जो हमारा 5वां सवाल आता है, ओसीसी स्क्रैप किस किस कंट्री से इंपोर्ट होता है? ये बहुत अहम सवाल है। अगर आपने ये सवाल सुन लिया ना, भाई साहब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए राहुल जी, ओसीसी गत्ता 2 तरह के कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। एक तो जो एडवांस कंट्रीज हैं। एडवांस कैसे सर? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा इंडिया भी इस वक्त 4थे नंबर पर है। हमसे आगे भी 3 है, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है। लेकिन चाइना से नहीं आएगा, क्योंकि चाइना खुद यूज कर लेता है। वो डेवलप्ड भी है और अंडर डेवलप्ड भी है, ओके, दोनों में आ जाता है। लेकिन अमेरिका, यूरोप और फिर अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ इकट्ठा कर करके इंडिया आ जाता है। तो इस तरह के 2 तरह के देश हैं, कुल मिला के करीब 125-150 देश हो जाएंगे जिनसे इंपोर्ट होता है। अब मेरा जो अगला सवाल है ना, ये आप अपने कान को खोल लेना सर। सर अब जो मेरा सवाल है वो है 6वां सवाल, एफओबी और सीआईएफ में क्या फर्क होता है ओसीसी के केस में? देखिए, चाहे ओसीसी हो या कुछ भी हो,
FOB और CIF टर्म हर चीज में इस्तेमाल होती है। जहां से ये चलेगा वहां जहाज खड़ा है, तो जहां से भी चला वहां से जहाज तक का पूरा खर्चा उसमें शामिल होता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं FOB। ठीक है। और वो जहाज चल के जहां दूसरे देश में जाएगा और वहां खड़ा होगा जहाज, तो वो कहलाएगा कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF या CNF। CIF का मतलब इंश्योरेंस का खर्चा भी जुड़ा हुआ है और CNF का मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, इंश्योरेंस नहीं है। तो अपने देश के सी पोर्ट तक FOB कहलाएगा, दूसरे के देश के सी पोर्ट तक CIF कहलाएगा। अच्छा, इसको अगर अपन बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करें एक वर्ड में तो कैसे जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कोई वहीं से माल लेता है तो उसे हम FOB बोलते हैं, अगर उसके देश से मेल लेगा हम FOB बोलेंगे, और CIF का मतलब पहुंच। जैसे हम बॉम्बे से कोई माल खरीदें, हम कहेंगे हमें नहीं मालूम दिल्ली पहुंच बताओ क्या भाव। ऐसे हम कहेंगे हमें नहीं मालूम लंदन से चला कहां से चला, आप तो हमें बम्बई पहुंच बताओ। देखिए, मैंने आपसे कहा था ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपने सुन लिया। तो अब बात करते हैं सर, अगला हमारा 7वां सवाल है, कंटेनर बुकिंग का प्रोसेस क्या होता है? अगर किसी को कंटेनर बुक करना है OCC के लिए तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कहां से कंटेनर मिलेगा, क्या होगा? ये कंटेनर बुकिंग का काम जो होता है, जो एजेंसी करती है, वो लोग सी पोर्ट पर अवेलेबल होते हैं। आपने CHA वगैरह तो सब सुना होगा, उसका जो नाम सर बता रहे हैं वो है फ्रेट फॉरवर्डर। वो आपके लिए शिपिंग कंपनी से कंटेनर अरेंज करता है। तो बड़ा सिंपल है, उसे पता है, आप उसे बोलेंगे वो कंटेनर का प्राइस दे देगा आपको कि इस प्राइस पे ये कंटेनर, वो भाड़ा भी बताएगा, फ्रेट भी बताएगा कितना पैसा लगेगा, और उसी में कंटेनर इंक्लूड होता है। सर एक अहम जो वैसे तो मैंने बता दिया था, कस्टम ड्यूटी कितनी लगती है OCC के ऊपर? ये बड़ी खुशी की बात है राहुल जी कि क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं है, अभी तक नहीं है, कल को लग जाए बात अलग है। इसको आपको चेक कर लेना चाहिए मंगाने से पहले, CHA के द्वारा कस्टम हाउस एजेंट से चेक कर लेना चाहिए। नहीं सर, वैसे मैंने कल चेक करी थी तो नहीं। हाँ, लेकिन कभी भी ये हमारी सरकार है, बिल्कुल, ये कभी भी लगा देती है, कभी भी हटा देती है। सही बात है। जैसे लगी प्याज पर, जब मर्जी लग गई, जब मर्जी हट गई। बैन हो गया। राइस पर जब मर्जी लगी, जब मर्जी हट गई, तो एक्सपोर्ट दबा के हो रहा है। तो ये सरकार है, तो हमेशा मंगाने से पहले इस बात को चेक कर लेना चाहिए। सर एक चीज और, जैसे किसी, ये मेरा पर्सनल सवाल है, देखिए सवाल बहुत लंबे हो रहे हैं तो मैं सवाल को छोटा कर देता हूँ। अगर कोई पर्सनली बाहर की कंट्री से अप्रोच करा, उसको सपोज 10 रुपए किलो रेट मिलता है, तो क्या उसमें भी वो नेगोशिएशन करे? बिल्कुल करना चाहिए, बिजनेस का मतलब ही नेगोशिएशन है। इतनी बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, हम रशिया से तेल खरीदते हैं, औरों से तेल खरीदते हैं, तो नेगोशिएट करते हैं। ये नहीं कि उसने रेट बोल दिया वो रेट हो गया, हम इस देश से 4-5 जगह से हम रेट लेते हैं, तब हम नेगोशिएट करते हैं। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नेगोशिएशन मस्ट है। बहुत मस्त। सर एक अहम सवाल, OCC कंटेनर कितने दिन में इंडिया पोर्ट पर आता है, वो भी दुबई से? हाँ, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया कि दुबई से नॉर्मल शिपिंग टाइम 3 दिन है। और सर मेरा आखिरी सवाल, देखिए मैं फोन को रख देता हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है सर, अगर किसी को OCC इंपोर्ट करना है तो सबसे पहली कंट्री कौन सी चूज करें? क्योंकि क्या होता है सर, जैसे अगर हम USA की बात करें, USA में गत्ता 5-6 रुपए किलो है, सपोज ऑन एन आइडिया, और वहीं अगर दुबई की बात करें, दुबई में 10-12 रुपए किलो है, तो सस्ता तो हमें वहां से पड़ रहा है, दुबई से नहीं पड़ रहा, तो हम वहां से मंगाए या यहाँ से मंगाए, ये समझ में नहीं आता। तो पर्टिकुलर आप ये बताइए कहाँ से हमें करना चाहिए? देखिए, जो लोग शुरू में हैं उनको अभी करके देखना है तुरंत, बिल्कुल, कि हमने लोड किया, आया या नहीं आया, कितने दिन में आया, कैसे बिका, तो उनको पहले एक नजदीक से एक सैंपल कंसाइनमेंट कर लेना चाहिए। और फिर देखना चाहिए, अगर उनके पास बैंक लिमिट है तो नेचुरली सस्ता खरीदें, और दूर से खरीदें, चाहे कहीं से खरीदें, सस्ता खरीदें अगर उनका बजट अच्छा है तो, या उनके पास बैंक की लिमिट है, या उनके पास बायर ने एडवांस दिया हुआ है। थैंक यू सर, आपने इतना गाइड करा। देखिए दोस्तों, आपको एक्चुअल में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, चाहे इंपोर्ट, चाहे एक्सपोर्ट, चाहे लोकल, कुछ भी
आप बिल्कुल आप लोकल में हमारी फ्रेंचाइजी जुड़ सकते हैं। आप वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो सर की हैंड होल्डिंग है, आप सर का हाथ पकड़ के आप अपने बिजनेस को आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आपको रेगुलर सर से बात करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, मैम से बोलो कि मेरे को सर से बात करनी, वो आपको पूरी डिटेल समझा देंगी। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल।